हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। गेट 2026 एग्जाम देने जा रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या फिर बीएससी फाइनल कर चुके हैं या फिर एमएससी फाइनल में हैं और पहली बार गेट एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो भैया एक बार ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्योंकि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या डैशबोर्ड होता है, कैसे कैलकुलेटर को हम यूज करते हैं, कैसे एमसीक्यू एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हैं, इवन एनईटी टाइप के क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इसमें अगर मार्क फॉर रिव्यू करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। प्लस जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी गलती है जो स्टूडेंट्स कर जाता है और 3 घंटे में जब एग्जाम दे रहा होता है और सब कुछ सही चल रहा होता है, पर जो एक्सपीरियंस होता है ऑनलाइन एग्जाम का वो अगर नहीं होता है तो उसकी वजह से उसको बहुत सारे चैलेंजेस एग्जाम में आते हैं। सो वो सब आपके सामने यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस मैं लाइव मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करके बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट को देना चाहिए, सो दैट कि जब आप पहली बार एग्जाम देने जाएं यहाँ पे गेट का, तो आपको एग्जाम देते वक्त चैलेंजेस ना आए। तो सुन, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुन गूगल पे जाना है एंड यहाँ पे लिखना है सुन गेट 2026 मॉक टेस्ट। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो सबसे पहले टॉप में मॉक टेस्ट लिंक गेट 2026 आईआईटी गुवाहाटी लिखा हुआ आएगा। इसको आप खोल दीजिए। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट आपको दिख जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग में दे रहे हैं या फिर आप केमिकल में दे रहे हैं या फिर कंप्यूटर साइंस में दे रहे हैं, डेटा साइंस में दे रहे हैं, जो भी आप मान लीजिए अगर आपका डेटा साइंस सब्जेक्ट है तो सुन डेटा साइंस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे यहाँ मैथ्स वाले होंगे, फिजिक्स वाले होंगे, केमिस्ट्री वाले होंगे, तो उसके हिसाब से आपको इसको खोल लेना है। सुन यहाँ पे साइन इन करेंगे आप। तो साइन इन करने के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए आएंगे कि जो पेपर का ड्यूरेशन है वो 180 मिनट है। देन व्हेन द टाइमर रीचेस 0 तो एग्जाम अपने आप एंड हो जाएगा। द स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू द टू पैनल, द पैनल ऑन द लेफ्ट शो द क्वेश्चंस एंड ऑन द टाइम एंड द नेरो पैनल ऑन द राइट हैज क्वेश्चन प्लेटलेट्स एंड क्वेश्चन नंबर, राइट। तो ये दे रखा है यहाँ पे। प्लस जो क्वेश्चन प्लेटलेट्स होंगे वो इस प्रकार से नजर आएंगे। अगर आपने किसी क्वेश्चन को नहीं विजिट किया है तो ऐसा दिखेगा। अगर आपने विजिट किया और आंसर नहीं किया तो रेड कलर में दिखेगा। अगर आपने विजिट किया और आंसर दिया तो वो ऐसा दिखेगा, ये इवेल्युएट होगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन को देखा है पर आपको लगता है कि यार इसको मैं बाद में करूंगा, तो इसको आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, नॉट आंसर द क्वेश्चन बट मार्क्ड इट फॉर द रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कर लिया है फिर भी आपको लग रहा है कि यार ये डाउट है, तो आप उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू करोगे, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर तो दे दोगे पर आप वहां पे मार्क्ड फॉर रिव्यू करोगे। तो स्टूडेंट वो आपको इस तरह से नजर आएगा। पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब पेपर सबमिट होगा और अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, मतलब उसका आंसर दे दिया और रिव्यू फॉर मार्क किया है, तो उस वाले केस में उसके जो मार्क्स होंगे वो आपके काउंट होंगे। अगर आपने गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे हो सकती है। साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज करना वो बताऊंगा, कहाँ पे दिखेगा वो, है ना। ईच क्वेश्चन कैरी आइदर 1 मार्क और 2 मार्क, है ना, ये आपको दे रखा है। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आप नहीं अटेंड करते तो 0 मार्क मिलेगा। स्केबल पैड भी आपको यहाँ पे सेंटर पे दिया जाएगा। यू मे यूज द स्केबल पैड प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर द रफ वर्क, है ना। तो नेविगेशन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। आंसर अ क्वेश्चन ईच मल्टीपल चॉइस, जो एमसीक्यू है वहां पे एक ऑप्शन करेक्ट है और जो एमएसक्यू होता है वहां पे 4 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ये इसके बारे में दे रखा कैसे आपको एमएसक्यू और एमसीक्यू को अटेंड करना है। प्लस यहाँ पे जो एनईटी टाइप के क्वेश्चंस है उसको कैसे अटेंड करना है तो मैं करके दिखाऊंगा आपको, ताकि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएगी। ऐसे यहाँ पे एक बात ध्यान देने की और जरूरत है कि जो जनरल एप्टीट्यूड है उसकी भी यहाँ पे बाकायदा इंफॉर्मेशन दे रखी है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 65 क्वेश्चन फॉर टोटल 100 मार्क्स। इट कंसिस्ट 2 सेक्शन। एक तो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा जो कि 15 मार्क्स का रहेगा, और जो 85 मार्क्स का होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। बोथ द सेक्शन आर कंपलसरी, मतलब दोनों ही सेक्शन यहाँ पे कंपलसरी होंगे। और यहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड होंगे उसके अंदर 1 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल ये 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसमें 1 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के 30 क्वेश्चन होंगे। ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सुन यहाँ पे रीड करना है। मतलब यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा है उसके लिए आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए, चेक बॉक्स है उस पर टिक कर दीजिए एंड यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन द टेस्ट, राइट। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि टेस्ट जब आप शुरू करेंगे तो क्या क्या आपको नजर आएगा। सुन यहाँ पे एक तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, है ना, तो आपको टाइम का ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कैलकुलेटर यूज करना तो उसके जस्ट ऊपर आपको कैलकुलेटर दिखेगा, तो कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेटर को यूज करना है इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करना आपको आना चाहिए।
दूसरी बात। तीसरी बात, आपको लगता है कि सर यार मैं तो पूरा क्वेश्चन पेपर देखना चाहता हूँ, ऐसे एक एक क्वेश्चन दूंगा टाइम लगेगा ना, तो एक बार क्वेश्चन पेपर देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करिए तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपको वन बाय वन दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिखेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ नजर आ जाएगा। खैर, बात करते हैं आगे। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो मान लीजिए कुछ भी आपको इंस्ट्रक्शन में डाउट आ रहा है, तो वो आप वापस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को खोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि भैया आपने पहले पढ़ लिया उसके बाद आप नहीं खोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को खोल सकते हैं यहाँ पे, राइट। सब्जेक्ट आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे दो अलग अलग दिखेगा, वन इज जनरल एप्टीट्यूड, जैसे अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड और फिर आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे ना। तो सुन, जनरल एप्टीट्यूड किया, टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है, आपको लगता है कि यार इसका जो आंसर है वो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट करके आपको यहाँ पे क्या करना है, सुन, 7 नेक्स्ट पे चले जाना है, राइट। जैसे अगर आप 7 नेक्स्ट पे गए तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या हो गया, सुन, अटेम्प्ट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ा, पर आपको लगता है कि यार इसका जो आंसर है वो 4:3 है, पर यार मैं उसको देखना चाहता हूँ, यार मुझे थोड़ा डाउट है इसको लेके, तो आप क्या करेंगे, सुन, मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था ना, अब आप 3 पे आ गए, चलो 3 पे भी अपन कर लेते हैं ना। 3 पे मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, फिर आपने देखा कि नहीं यार बी ऑप्शन गलत है, गलत है यार, बी सही नहीं हो सकता, आई थिंक मुझे लगता है डी करेक्ट है। तो सुन, यहाँ पे आपको क्लियर रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, तो जो भी आप यहाँ पे क्लियर रेस्पॉन्स करेंगे यदि हट जाएगा, अब आप डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। फिर आप चले जाएंगे सुन 7 नेक्स्ट पे, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे नहीं पता है यार, है तो ये वाला क्वेश्चन का नहीं पता, तो 7 नेक्स्ट पे चले जाइए, राइट। तो अगर आपने नहीं किया है तो सुन, वहां पे आपको रेड कलर दिखेगा, राइट। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 पे है, तो 5 आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया तो रेड दिखेगा। जैसे आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किया, ये कर दिया है ना, और करके ही आपने यहाँ पे 7 नेक्स्ट किया, तो सुनिए हमारे पास यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। अब आपको लगता है कि नहीं यार बस मैं तो एक काम करता हूँ, पहले सब्जेक्ट के क्वेश्चन देख लेता हूँ, तो आप डेटा साइंस पे क्लिक कर दीजिए, आप सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे यहाँ पे, क्लियर है। तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन में मान लीजिए आपको लगता है कि यार ये मैंने इसका आंसर ये है ना, फिर आप यहाँ पे करेंगे सुन 7 नेक्स्ट कर दीजिए। आपको लगता है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये सीडीएफ का क्वेश्चन दे रखा है ना, आपसे बोला जा रहा है कि यार इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मान लीजिए इसका आंसर ये आ रहा है, चलो मैं इसको करता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ, है ना। फिर आपसे बोला जा रहा है कि बाई चांस ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन, मान लीजिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, मैं 7 नेक्स्ट पे चला गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि कितना टाइम हो गया, तो टाइम यहाँ चल रहा है। अब आपको ये देखना है कि यार जो जनरल एप्टीट्यूड है उसमें कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। तो जनरल एप्टीट्यूड में अगर आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पे, ये तो आपने कितने क्वेश्चन किए तो दिख रहा है यहाँ पे। अब आपने 4, अगर आपको देखना है एनालिसिस करना है, तो जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन में आपने 3 क्वेश्चन सही किए हैं, 2 आपने यहाँ पे आंसर नहीं किए हैं, और सुन 4 क्वेश्चन को आपने विजिट ही नहीं किया अभी तक, और एक क्वेश्चन 0 क्वेश्चन तो आपने रिव्यू के लिए कराया यहाँ पे, एक क्वेश्चन जो है वो आपने मार्क फॉर रिव्यू कराया। तो ये पूरा का पूरा आपको एनालिसिस यहाँ पे दिख जाएगा। आपको लगता है कि सब्जेक्ट का देखना है, तो सब्जेक्ट में आपने यहाँ दिख ही रहा है ना, देखो यहाँ पे दिखते जाओगे तो सब क्वेश्चन यहाँ पे दिखते जाएंगे वन बाय वन, है ना। एंड उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा कि आपने 2 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, एक पे विजिट नहीं किया, 51 मतलब एक पे आपने आंसर नहीं दिया, पर 51 क्वेश्चन तो आपने विजिट ही नहीं किया अभी तक, राइट। तो ये आपको दिखेगा। सुन, जैसे ये हमारे पास एनईटी टाइप का क्वेश्चन है, अब एनईटी टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, तो सुन, जैसे मान लीजिए इसका आंसर, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 2.5, है ना। तो सुन, यहाँ पे आपको एक दिया होगा, एक इस टाइप से टैब दे रखा होगा जहाँ पे आपको 2.5 लिखना है। तो सुन 2.5 इसका आंसर है, तो 2.5 कर दीजिए एंड 7 नेक्स्ट पे चले जाए। इसमें 7 नेक्स्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये आपको, जैसे ये भी हमारा, ये अब ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है ना, तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो इसमें तीनों करेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई, क्लियर रेस्पॉन्स कर दो। आपको लगता है कि नहीं यार ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्लियर है, तो आप इस तरह से यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं एंड देन 7 नेक्स्ट पे चले जाइए। तो मैंने आपको एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करना है, एमएसक्यू कैसे अटेम्प्ट करना है और एनईटी कैसे अटेम्प्ट करना है, ये एग्जांपल के माध्यम से आपको दिखा दिया, क्लियर है। साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज करना है इसका मैंने डिटेल वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है, वहां जाके आप देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको यहाँ पे जब आप मॉक टेस्ट, मैं चाहूंगा कि एक बार आप एक पेपर पूरा अटेम्प्ट करके जाइए, है ना, सो दैट कि आपको पूरा आइडिया लगे। देखो आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी है, पर अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम देने का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपकी तैयारी को लाइक हैम्पर कर सकता है, मतलब आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर सकता है। कोई भी एक छोटी गलती अगर आपसे हो जाती है तो इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ गेट एग्जाम देने वाले हैं, ओनली मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, उनके लिए मैंने एक फ्री मॉक टेस्ट मैथ्स केयर ऐप पे
लाइव दे दिया है। आप 25 जनवरी जो कि संडे, उस दिन आप वो फ्री फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, जो कि एज पर गेट एग्जाम पैटर्न हमने आपको प्रोवाइड किया, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड के एंड 55 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। क्लियर है? और आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाह रहे हैं मैथ्स के स्टूडेंट, तो मैथ्स के ऐप पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको लगता है कि गुरुजी मेरे को तो पूरा कोर्स चाहिए, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स भी अवेलेबल हमने करा रखा है। बाकी स्टूडेंट आप सभी से मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, अच्छा एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि सबमिट आपको नहीं करना है ना। वैसे सबमिट आप करोगे तो भी नहीं होगा, जब तक आपका टाइम कंप्लीट नहीं होगा तब तक सबमिट टैब एक्टिवेट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान देने की जरूरत, सबमिट आप वैसे भी नहीं कर सकते। फिर भी आपको गलती से यहाँ पे उंगली नहीं करनी है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, बस ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी मुझे लगता है कि आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होगी। IIT JEE गेट 2026 एग्जाम दे रहे हैं, तो सुन फ्री फुल लेंथ टेस्ट आपको मैथ्स के ऐप पे मिल जाएगा, जो कि 25 जनवरी को हम लोग आपको देने वाले हैं। तो आपको जरूर दीजिएगा, ये एज पर पूरा का पूरा आपको पैटर्न मिलेगा, और इसका डैशबोर्ड का एक्सपीरियंस भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। सुन बाकी गेट एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के ऐप पे हमारा गेट मैथमेटिक्स का कोर्स अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आप लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप CSIR नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये हमारी बुक्स है, सुनिए सब्जेक्ट वाइज कोर्स है, इनको आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। इसी प्रकार से IIT JEE के कोर्सेज भी आप मैथ्स के ऐप पे देख सकते हैं। सुन CUTPG के कोर्स और टेस्ट सीरीज भी हम लोग मैथ्स के ऐप पे देते हैं। बाकी यार ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड सुन ये हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे कोर्स लेना है सुन इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी कैलकुलेटर को कैसे यूज करना, प्लस अगर आप IIT JEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे कैसे मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, उसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।